प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सूरदास के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करना सिखाऊंगी। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजूह छोटी। तू जो कहती बल की वेनी, जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत चेहे, नागन सी लौटी। कांचो दूध पियावती, पची पची देती ना माखन रोटी। सूरज चिरजीवी दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो ये सूरदास के जो पद्यांश हैं बच्चे, इसमें हम आपको सबसे पहले जो है मुश्किल शब्दार्थ बताएंगे। सबसे पहला इसमें जो शब्द बताया पियत। पियत होता है पीना, कभी होता है कब। बल बोला है बलराम को, और वेनी होती है चोटी। काढ़त का मतलब है खोलते हुए। गुहत होता है चोटी बनाना, चोटी बनाते हुए। पची पची होता है बार बार। हरी हलदर मतलब कृष्ण और बलराम। तो ये आपको जो है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपको दी गई है जो पाठ्य पुस्तक, उसमें से आप इसे ध्यान से देखिए और साथ साथ में आप इसे शब्दों को जांचिए और उसका अर्थ लिखिए। ठीक है, मैंने आपको शब्दों के अर्थ ये बता दिए। इस पद्यांश के जो है शब्दों के अर्थ आपको समझाए। अब हम प्रसंग लिखना बताएंगे आपको कैसे लिखना है। ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से ली गई हैं और इस पद्यांश को सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास के पद उनके महान ग्रंथ सुरसागर में से लिया गया है। सूरदास ने अपने इन पदों में वात्सल्य रस की अद्भुत छटा बिखेरी है। जहाँ सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का अनोखा वर्णन किया है। कृष्ण द्वारा यशोदा से उलाहना देने की बात भी कही गई है। तो बच्चों, इस तरह से आपने इस प्रसंग को लिखना है। आगे आप व्याख्या लिखेंगे। इसमें भक्त सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी। दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, लेकिन ये अभी भी वैसी की वैसी ही छोटी है। माँ, तुम तो कहती हो कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। इसे निकालते हुए, गूंथते हुए और नहाते हुए ये नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। पर ये तो अब तक छोटी की छोटी ही है। मैया, तुम बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती। सूरदास इस पद्यांश में कहते हैं कि दोनों भाइयों बलराम और श्री कृष्ण की ये जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसे आप अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना। अगला पद्यांश है आपका, तेरे लाल मेरी माखन खायो। तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो। खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब माखिन खवायो। उखल चढ़ी सींके को लिन्हो, अन भावत भुई में डरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, ये ढोटा काने कौने ढंग लायो। सूर श्याम कौं हटकी ना राखे, तू ही पूत अनोखी जायो। तो इसके शब्द अर्थ देखिए आप बच्चे। लाल होता है बेटा, और दोपहर, दोपहर मतलब दोपहर का, दोपहर को बोला गया जो दोपहर होता है, दोपहर का समय जो होता है दोपहर को बोला गया है। दिवस होता है दिन, और सूनो होता है खाली,
किवाड़ दरवाजे को बोला है, और मित्र हो गया, दोस्त को मित्र बोला गया है। कछु कुछ, हटकी कमरे के अंदर, पूत होता है बेटा, जायो पैदा करना। तो इसमें प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से लिया गया है और इसके कवि सूरदास हैं। सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। आप इसमें इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ सूरदास ने एक ग्वालिन द्वारा माता यशोदा से उसके पुत्र श्री कृष्ण की शिकायत की है। तो पहला आप देखिए, तेरे लाल मेरे माखन खायो। और इस पद में सूरदास ने क्या किया, एक ग्वालिन द्वारा यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने का दृश्य अंकित किया है। ग्वालिन शिकायत कर रही है यशोदा मैया से कि उसको उलाहना दे रही है। क्या बोलती है कि ग्वालिन क्या बोलती है, ग्वालिन यशोदा मैया को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। हाँ तो बेटा एक बारी मैं फिर से आपको इस पद्यांश को फिर से सुना देती हूँ। इस पद में सूरदास ने ग्वालिन द्वारा यशोदा से शिकायत करने का दृश्य अंकित किया है। ग्वालिन यशोदा मैया को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। दोपहर का समय और ये जानकर कि घर सूना है, उसने माखन ढूंढ लिया। घोषणा करके उसने खुद तो खाया, क्या खाया, माखन खाया। घोषणा करके उसने खुद तो माखन खाया ही, साथ ही दरवाज़ा खोलकर अपने मित्रों को भी माखन खिलाया। कृष्ण ओखल पर चढ़कर छींके में से उसने क्या किया, कुछ माखन खाया और कुछ नीचे गिरा दिया। और अब तो प्रत्येक दिन दूध की हानि हो रही है। इस लड़के कृष्ण ने ना जाने कौन कौन सा नया तरीका निकाल दिया है। सूरदास जी कहते हैं, अंत में ग्वालिन यशोदा माता से पुनः कहती है कि तुम अपने पुत्र श्री कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो? क्या तुमने किसी विचित्र पुत्र को जन्म दिया है? इसमें सूरदास ने कृष्ण की शिकायत करने का दृश्य अंकित किया है। तो बच्चों आप इसको इस तरह से अपने अभ्यास पुस्तिका पर समझकर लिख सकते हो और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसे आप करिए और अच्छी तरह से समझिए। जहाँ से नहीं